ड्रोन की मदद से अब रूसी जहाज पर भी अटैक हो चुका है। रूस ने इस तरह के ये आरोप लगा दिए हैं कि ब्लैक सी फ्लीट पर हमले में अमेरिका का हाथ होने का शक है। वहीं सेवेस्तोपोल में रूसी वॉरशिप पर हमले की ये बड़ी खबर, जहां ग्लोबल हॉक ड्रोन से यूक्रेनी सेना को अमेरिकी मदद की आशंका भी है। इस हमले में 9 यूएवी और 7 मरीन ड्रोन के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। तो आप देखिए, अब लगातार देखिए, इससे पहले ब्रिटिश नेवी की बात सामने आई थी किस तरह से ब्लैक सी में जो रशियन फ्लीट तैनात है और खासतौर पर जो फ्लैगशिप वॉरशिप है माकारोव, उसको तबाह करने में ब्रिटिश नेवी का हाथ है। और अब अमेरिकन ड्रोन्स की जो बात है वो सामने आ रही है रशिया की तरफ से। अब कौन से बड़े दावे और किस तरफ ये जो युद्ध है वो रुख करता हुआ नजर आए, कितना एस्केलेट होता हुआ नजर आएगा, इसको आप समझ लीजिए। रूस पर आघात, अमेरिकी ड्रोन का हाथ है। रूसी पब्लिकेशन प्रावडा का यह बड़ा दावा है। आप देखिए, अमेरिकी जासूसी ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक से मदद संभव है, इस बात का दावा किया गया है। ब्लैक सी में अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को देखा गया है, यह दावा रूस कर रहा है। साथ ही अमेरिकी ड्रोन ने नाटो के कैटानिया एयरबेस से उड़ान भरी, यह बाकायदा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन सामने रखी जा रही है। इसके अलावा सेवेस्टोपोल बे पर लंबे वक्त तक देखा गया अमेरिकी ड्रोन, और यही वजह है कि रूस की तरफ से दावा किया गया है अमेरिका के जासूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सेना को इंफॉर्मेशन दी और इसी के बाद हमले को अंजाम दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से मामले की अब जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है। तो ये अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिए, ये जो आप यहां पर आप रेड, ये देखिए, ये आप जो रेड लाइन यहां पर आप देख रहे हैं, ये इसके जरिए बताया गया है। ये आप यहां नीचे से आप ऊपर आते हुए आप देख रहे हैं, और ये ब्लैक सी का पूरा इलाका, यही वो जो रूट है, जो अमेरिकी ड्रोन है जिसके फ्लाई करने का रूट है, वो उसके जरिए बाकायदा दिखाया गया। अब मेरा सवाल श्याम सर आपसे है कि जो अब ये दावा, क्योंकि पहले ये कहा गया कि ब्रिटिश नेवी की तरफ से मदद की गई और अब इसमें अमेरिकी ड्रोन से भी मदद लेने का दावा किया गया है, ये क्या बता रहा है इसके बाद और कितना ज्यादा? क्योंकि रूस वर्सेस यूक्रेन तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो टेंशन है वो नाटो वर्सेस रशिया और कितनी ज्यादा एस्केलेट होती हुई नजर आएगी? जहां तक वॉर एस्केलेशन की बात है, ये तो मैं बाद में करूंगा। मैं सीधी बात बता दूं, इनका निशाना तो ओडेसा है। ये थोड़ी सी जगह बच गई है मारियापोल से लेते हुए, इनकी अब डोनास 4 रीजन इनका कैप्चर हो चुका, क्रीमिया इनका है। ओडेसा पे इनकी नजर है, उनका फ्लीट का उनका मेन सेंटर है ओडेसा। हालांकि उनकी नेवल फ्लीट नेस्तनाबूद हो चुकी है, उनके पास कुछ नहीं है। ब्लैक सी में कहीं से कोई शिप तो क्या बंदरगाह से मदद मिलती है? बिल्कुल, देखिए, सी कंट्रोल एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड टर्म है और ये लेसन फॉर नेशन में कहूंगा कि किसी भी देश को समुद्र से आप बुरी तरह प्रभावित कर सकते हो साइलेंटली, बिना वेपन फायर किए हुए। देखिए, फूड ग्रेन पॉलिसी को रोकना एक बहुत बड़ा तरीका है, और ब्लॉकेट करना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म करके इकोनॉमी को ध्वस्त करना, साइलेंटली किल करना नेशन को, एक कोई नेवी, माइटी नेवी कर सकती है। इसका उदाहरण है ओडेसा, इनका निशाना है। उनकी पूरी फ्लीट उधर जा रही है। जब मॉस्कोवा डूबा था 60 किलोमीटर दूर, रात को 2 बजे डूबा था, 2 मिसाइल्स के साथ। इसलिए डूबा था कि कोई कारण था, वो वहां पहुंच रहा था, उसके बाद से अब सेवेस्तोपोल में भी आशीष, अभी सेवेस्तोपोल में भी यही कुछ बात रिपीट। एग्जैक्टली, और जो इमेज सैटेलाइट इमेजरी जो कि कमर्शियली अवेलेबल है, करुणा एक्सप्लेन कर रहे थे, ये पिछले 72 घंटों में 2 बार दिखा है और ठीक बाल्टिक ब्लैक सी के ऊपर, यानी कि इंडिकेशन साफ है। प्रोफेसर कुमार, सेवेस्तोपोल बेस पर, नेवल बेस पर उन्होंने अटैक किया, ब्लैक सी की जो फ्लैगशिप है एडमिरल माकारोव उस पर अटैक किया, वो सब अपनी जगह, लेकिन वो एक मेन रूट है जहां से एग्रीकल्चरल सप्लाई पूरे विश्व को जाता है। क्या रूस ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब, पूरे विश्व में जो महंगाई बढ़ रही है, अनाज का संकट आ रहा है, इन्फ्लेशन लगातार पश्चिम के देशों में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार पश्चिम के देश ही हैं? क्योंकि ये देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन लगातार ड्रोन भेज के वहां पर अटैक कर रहे हैं जहां से गेहूं जा रहा है बाहर। अब बिल्कुल आशीष, हम ये जानते हैं कि यूक्रेन कटोरा कहा जाता है अन्न के लिए और पूरे यूरोप में उसकी सप्लाई होती है, खनिज संपदा के लिए बहुत धनी है। अब लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये देखा जा सकता है कि हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को पढ़ते हैं, युद्ध को पढ़ते हैं, तो उसके एनालिसिस का एक तरीका है गेम थियरी। अगर पूरे इस प्रकरण को अगर आप देखें तो जेलेंस्की को भी मालूम नहीं है कि उनका जो कदम है, उनका जो निर्णय है, वो खुद ले रहे हैं या बाहरी ताकतें उनको करवाने के लिए विवश कर रही हैं। उसी तरीके से पुतिन जो निशाना साध रहे हैं, बाहरी ताकतें तो हैं, ये ड्रोन, ये फोटो लेने थोड़ी बताना चाह रहा हूँ कि वो यूक्रेन के विरुद्ध लड़ रहे हैं। शायद से यही वजह है कि बौखलाकर आखिरकार जो खाद्य समझौता हुआ था, जिसमें तुर्की और यूएन की तरफ से काफी कोशिश की गई थी, उसको भी आखिरकार रद्द हो गया। इस रुकर में आपने देखा होगा कि निशाना